औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कितने तक पढ़ा था? इदगाम, सफ़ा नंबर 15 है जी। इदगाम बताओ जी, इदगाम किसको कहते हैं? जल्दी से बताओ। एक हरफ को दूसरे हरफ में मिला देना। अच्छा, जो मिलाते हैं उसको मुदगम कहते हैं, जिसमें मिलता है उसको मुदगम फी कहते हैं। ठीक है, जिसको मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? बोलो, मुदगम। और जिसमें मिलता है उसको क्या कहते हैं वसीम? मुदगम फी। जब मुदगम और मुदगम फी मिलते हैं तो क्या बनता है? इन पे तो कहना जाओ मोई भी भेड़ तक नहीं। हाँ, इदगाम क्या होता है? इदगाम। तवज्जो दो ना, सबक में तवज्जो दोगे तो उठाएगा ना। अच्छा, फिर मुदगम जो हरफ होता है जी, मुदगम जो हरफ होता है उसके बारे में ये बताओ कि उसकी हालत क्या होगी? समीम जल्दी से बताओ। हाँ जी काशिफ साहब। नहीं, मुशद्दद नहीं हो सकता जी। जो मिलेगा, एक मिलेगा, एक में मिलेगा, उसके बाद मुशद्दद होता है। साकिन जो मिलेगा वो क्या होगा? साकिन किसको कहते हैं अंजुम? जिसके ऊपर सुकून हो। क्या हो? सुकून किसको कहते हैं? जज़म को। चलिए पे मारना। सुकून किसको कहते हैं? जज़म को। तो जो शद वाला हरफ होता है उसके नीचे दो हरफ होते हैं, पहला सुकून वाला और दूसरा हरकत वाला। दूसरा हरकत वाला। तो सुकून वाला हरकत वाले के साथ मिलता है तो अब कौन सा हरफ बनता है? मुशद्दद। कौन सा? हाँ, तो ये जो मुशद्दद बनता है इसको इदगाम कहते हैं। कोई भी आप शद वाला हरफ देखो तो समझ लो कि यहां क्या हो रहा है? इदगाम हो रहा है। आगे जी, आगे है इब्दाल। एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना। एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल देना, ये आगे फिर आएगा इब्दाल, तो वहां जाके इसकी तफसील आपको समझा दे। इखलाब, इसका मतलब भी होता है बदलना। अब ये दो इकट्ठे हो गए ना बदलने वाले, तो यहां कंफ्यूजन बन गई। तो इखलाब और इब्दाल में वक्ती तौर पे आप ये फर्क समझ लें कि इकलाब होगा नून साकिन या नून तनवीन के कायदे में। इकलाब में जो बदला जाता है वो बदला जाएगा नून किसके साथ बदलेगा? मीम के साथ। नून को किसके साथ बदलेंगे? मीम के साथ। जब नून को मीम के साथ बदला जाएगा तो उसे कल्ब भी कहते हैं और इखलाब भी कहते हैं। आगे आगे जी, इख्फा। इख्फा कहते हैं छुपाने को। किसको? किसको छुपाने को? जहां इख्फा हो रहा होगा, अगर मीम का कायदा है तो मीम को छुपाएंगे, अगर नून का कायदा है तो नून को छुपाएंगे। समझ आ रही है थोड़ी बात? यानी एक होता है नून को जाहिर करके पढ़ना, एक होता है नून को छुपा के पढ़ना, और एक होता है नून में गुन्ना करना। समझ आ रही है? आगे जी, आगे तफखीम। सारे बोलो जरा। तफखीम का मतलब होता है मोटा करके पढ़ना, पुर करके पढ़ना। किसी हरफ को जब आप पुर करके पढ़ते हो तो उसको क्या कहते हैं? तफखीम। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप रा को पढ़ते हो तो रा किस वक्त पुर पढ़ी जाती है शाहबुद्दीन?
जब उसके ऊपर जबर हो, जब उसके ऊपर जबर हो तब भी वो पुर पड़ी जाती है, जब उसके ऊपर पेश हो तब भी वो पुर पड़ी जाती है, जब उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर हो तब भी वो पुर पड़ी जाती है, उससे पहले वाले हरफ के ऊपर पेश हो तब भी वो पुर पड़ी जाती है, अगर उसके नीचे जेर हो तो वो बारीक पड़ी जाती है, उससे पहले वाले हरफ के नीचे जेर हो तब भी वो बारीक पड़ी जाती है। जैसे कि अभी मैं पुर पढ़ने लगा हूं, रॉ, बोलो रॉ, अभी बोलते हैं आर, पुर पड़ी जाएगी। हाँ? मिनस समावाति वल अर्द नहीं, वल अर्द, वल अर्द, समझ आ गई है? अच्छा जनाब, आगे आ गया जी तरकीक। क्या? हाँ, तरकीक का माना क्या होता है? बारीक पढ़ना। क्या पढ़ना? हाँ। उसके बाद जैसे कि रा है, इरकिसु, इरकिसु, समझ आई है? इस तरह। तो अच्छा जी, कितने पहुंचा? तरकीक, हरूफ को बारीक पढ़ना, ठीक है जनाब। उसके बाद है तरतील, बहुत ठहर ठहर के पढ़ना, बहुत। नींद तो नहीं आई भाई? अला है। नाश्ता किया था? नाश्ता सही टिका के किया करो, दिन को खैर न खाओ तो शाम को थोड़ी सी खा लियो। और शाम उधर गए हुए, शाम को मेरी तरफ से खुशखबरी सुनानी है। सुना दी आपने? अच्छा माशाल्लाह भाई, शाम को क्लास में आ जाया करें। हदर, जल्दी जल्दी पढ़ना जिससे तजवीद ना बिगड़े, ठीक है जी। और तदवीर, तरतील और हदर की दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं तरतील, जैसे कि महफिल में तिलावत करते हो ना आप लोग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये क्या है? सारे बोलो, तरतील। उसके बाद है तदवीर, तरतील से थोड़ा स्पीड में कम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये हो गई तदवीर, जैसे आम नमाजों में इमाम हजरात पढ़ाते हैं या इस तरह। अब आ गए हदर, इससे भी थोड़ी स्पीड तेज। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। गफूर, ये जो रा मैंने पढ़ी है, इसमें मैंने क्या किया है? तफखीम। सारे मुंह तक लग पाने बेटा, जो मां के तक ही कदन है या सोने कारी साहब तक ही कदन है। समझ आई? हाँ, मुझे रख पैना सोने। अच्छा जी, आगे आगे जी इस्तिआज़ा। क्या? किसको कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को इस्तिआज़ा कहते हैं। नंबर 2 तावुज़, इसके दूसरा नाम क्या है? इधर लिख लो कच्ची पेंसिल के साथ, तावुज़। तो 3 नाम हो गए, औज़ु बिल्लाह, इस्तिआज़ा और तावुज़। आगे आगे जी बसमला। क्या है? बिस्मिल्लाह शरीफ को बिस्मिल्लाह शरीफ भी कहते हैं, बसमला भी कहते हैं, और तीसरा नाम इसका क्या है? तस्मिया। क्या? तस्मिया। ये भी साथ लिख लो। आगे जी मद, मद, मद का लुग़वी माना क्या है? लंबा करना। क्या? हाँ। आगे जी कसर, कसर कहते हैं किसी हरफ को उसकी असली मिकदार में पढ़ना, उसकी, हाँ, लंबा नहीं करना, जितने है ना उतने पढ़ना। और आखिरी है नंबर 29 मखारिज। क्या? मखारिज किसकी जमा है? शाहबुद्दीन, मखरज की। बोला कर, बोले जे बोला कर, समझ आवे ना, आख गए उस। मखरज, मखरज की जमा क्या है? मखारिज। और मखरज का माना क्या है?
निकलने की, शाबाश। आगे आगे जी हुरूफ तजी के बयान में कुल हुरूफ 29 हैं, इनके नाम इस तरह हैं अलिफ से लेकर या तक। ये आपने पहले पढ़े हुए हैं, मैंने करवाए थे एक वीडियो में, उधर से फिर सुन के फिर आप रोजाना की बुनियाद पे इसकी मशक कर लिया करो। आगे आगे जी हरकत। हरकत किसकी जमा है? हरकत की। तो किताब कैसे हुए? अच्छा, हरकत। तो हरकत किसको कहते हैं? जबर जेर पेश को। क्यों जी? हरकत के अदा करने का तरीका। फतह जबर को कहते हैं। जबर को क्या कहते हैं? आज के बाद तजवीद में हमारी कौन सी जुबान चलेगी? फतह, कसरा और जम्मा। तो फतह जबर को कहते हैं। ये हरकत मुंह और आवाज को खोल कर अदा होती है, जैसे त। बोलो जरा, त। कसरा जेर को कहते हैं। ये हरकत मुंह और आवाज को नीचे गिराकर अदा की जाती है, जैसे कि ती। ती बोलो ना। और जमा पेश को कहते हैं। ये हरकत होंठों को गोल करके नातमाम मिलाने से अदा होती है, जैसे कि तू। नीज इन हरकत को दुगनी मिकदार में अदा करने से, यानी ये तो हो गई नहीं सिंगल, ता ये दुगनी हो गई है, ती ये दुगनी हो गई है, तू ये दुगनी हो गई है। दुगनी मिकदार में अदा करने से अलिफ वाओ और याए मद्दा पैदा होते हैं। अभी अलिफ मद्दा कैसे होगा? रब्बना बोलिए। अब ये रब्बा के बाद जो ना नहीं आया हुआ है, नून के साथ जो अलिफ आया है, ये अब बता रहा है कि मैं अलिफ मद्दा हूं, मुझे खींचो थोड़ा। रब्बना बोलिए। अब आए इन्नल्लज़ीन कफरू। कफरू, ये वाव कौन सी है? वाव मद्दा। और अल्लज़ीना या मद्दा। तो या मद्दा की निशानी, वाव मद्दा की निशानी, ये सारी मैं पहले बता चुका हूं एक क्लास में, ऐसे ही है ना? तो इसको आपने उधर से दोबारा से देख लेना है। अब हम सिर्फ बस उसूल मखारिज के नाम पढ़ेंगे और क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि तबीयत जो है ना वो। मखारिज हुरूफ, उसूल मखारिज। उसूल असल की जमा है, ठीक है जी, और मखारिज मखरज की जमा है। उसूल मखारिज 5 हैं। क्या मतलब? यानी निकलने की असल जगह 5 हैं, जिनमें से सारे हुरूफ निकलते हैं, 29 के 29 हुरूफ। नंबर 1 हल्क, नंबर 2 लिसान, नंबर 2 शफतैन, नंबर 3 शफतैन, नंबर 4 जौफे दहन, नंबर 5 खैशूम। नंबर 1 हल्क। हल्क किसको कहते हैं? बताओ जी मोइनुल हक। गले को। लिसान किसको कहते हैं? काशिफ। जुबान को। शफतैन किसको कहते हैं? वसीम। हाँ जी समीम। हाँ जी हबीब साहब। होंठों को, दोनों होंठों को शफतैन कहते हैं। एक को शफ्त और 2 को शफतैन कहते हैं। ये किताब वसीम को दिया करो ना, ये दूर से इस तरह इसको देखता रहता है, क्योंकि आपको तो कुछ ना कुछ क्लासें पहले ली हुई है ना, और ये सिर्फ दूर से देखता रहता है, फिर इसे कम नजर आता है। बेटा ये इस पे तवज्जो दो, ये कुरान है, कुरान को तजवीद से पढ़ना है हमने। तो जौफे दहन, हाँ जी शिराज। जौफे दहन किसको कहते हैं? हाँ जी अंजम साहब। हरोथ हले कोई लथी? अच्छा शुक्र। हाँ भाई शाहबुद्दीन नहीं बता? हाँ भाई अब्दुल्ला शाह बीमार रहा ना, अद्धा भी नहीं रहा, बहुत कमजोर हो गया सद्या। हाँ दांतों को तो दांदा जौफ दाना हमने उल्लू। जौफ कहते हैं गोलाई को, क्या? और दहन कहते हैं मुंह को, मुंह की गोलाई, मुंह की।
जौफे दहन, मुंह की गोलाई। खैशूम, खैशूम किसको कहते हैं? नाक के बांसे को, नाक के बांसे को, नाक का बांसा किसको कहते हैं? ये बांसुरी है। बांसुरी में आप जब एक किसी हरफ को लेके जाते हो तो गुन्ना होता है। वो क्या होता है? आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ना। ठीक है, तो खैशूम इसको कहते हैं, नाक के बांसे को खैशूम कहते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में, चाहे वो क्या पता शाम की क्लास में हो या अगले हो, तो इंशाअल्लाह हम ये पढ़ेंगे। तबीयत जरा नासाज है, नहीं तो ये थोड़ा सा पढ़ लेते। तो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। व फव्विद उमूरना इल्लल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद।